नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए तान्या का बिश्नोई और दाऊद गैंग से है कनेक्शन। बिग बॉस से सीधा जाएंगी जेल तान्या। कौन है राजनिधि मोरू? समंथा ने किसके साथ रचाई है शादी? मीडिया के सवालों से गौरव हुए हैं इमोशनल। बिग बॉस 19 से मालती हुई बेघर। तेरे इश्क में फिल्म ने रांझना को दी है मात। कमाई देख धनुष बोले हर हर महादेव। मिमिक्री कर बुरे फंसे रणवीर, हाथ जोड़कर मांगी माफी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। तान्या मित्तल बिग बॉस के घर में है, लेकिन घर के बाहर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। तान्या की अमीरी के चर्चे अभी तक हो रहे थे, अब हो रहे हैं उनके गुर्गों के चर्चे। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि तान्या मित्तल का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। यहाँ तक कि दाऊद की भी करीबी बताई जा रही है। तान्या के खिलाफ एफआईआर करने वाले फैजान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है कि तान्या के खिलाफ की गई एफआईआर वापस ले लो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। दरअसल मुंबई में रहने वाले फैजान अंसारी तान्या के खिलाफ ग्वालियर जाकर एक एफआईआर करते हैं। तान्या पर धोखाधड़ी और एक्स बॉयफ्रेंड को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हैं। सर, मेरा नाम फैजान अंसारी है। सर, मैं तानिया मित्तल जो बिग बॉस कंटेस्टेंट है और तानिया इसी शहर ग्वालियर की रहने वाली है, उसकी रिटर्न कंप्लेन में करने एसएसपी सर के पास आया हूँ। ये मैंने रिटर्न कंप्लेन दी है जिसमें क्लियर मेंशन है कि जो जो चीज़ें उसने करी है और उसने जिस लड़के को डेट किया जिसका वो बॉयफ्रेंड था सालों से, आज उसी की वजह से जेल में है। तो मैं चाहता हूँ लोगों को सच्चाई पता लगे। जो महाराष्ट्र में सबको पता है, बट आई थिंक मध्य प्रदेश में लोगों को पता नहीं था। तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ग्वालियर आज सर आया हूँ। सर, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, वो भी इन्फ्लुएंसर है, बलराज भी एक इन्फ्लुएंसर है। तो जो इन्फ्लुएंसर्स का नाम खराब कर रहा है, जैसे पूनम पांडे ने भी खराब करी थी, तो मैं कानपुर में पर्सनली कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर के सर से मिल के आया था और पूनम के खिलाफ मैंने रिटर्न में आवेदन दिया था और 100 करोड़ डेफिमेशन का क्लेम भी किया था कि अगर पूनम पांडे ने माफ़ी नहीं मांगी तो एक एक चीज़ जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, वो गूगल पे हर एक चीज़ रिकॉर्डेड है। सर, उर्फी जावेद का धर्म को लेके जो था कि मुस्लिम समाज का नाम खराब करी थी, तो जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के मुंबई के हेड हैं उनको भी मैंने रिटर्न में आवेदन दिया था और आवाज़ उठाई थी और काफ़ी वो मेरी रील्स भी वायरल हुई। सर, उन्होंने मुझसे यही कहा है कि जो बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि आप वहाँ से यहाँ आए हैं, तो कोई तो रीज़न होगा, इसकी हम अच्छे से छानबीन करेंगे। जो भी उनका इन्वेस्टिगेट करने का तरीका होता है वैसे करेंगे और डेफिनेटली उस मुद्दे तक जाएंगे जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। किस सर, बिग बॉस के रूल्स और प्रोटोकॉल्स कुछ अलग हैं, आप वहाँ कंप्लेन नहीं कर सकते। बट अगर आप सोशल मीडिया में आप स्ट्रांग हैं, जैसे मुझे मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अगर मैं अपने रील्स कोई डालता हूँ वीडियो, तो ऑटोमेटिकली बिग बॉस और एंडम ऑल तक चली जाती है। अब फैजान अंसारी तान्या के खिलाफ एफआईआर तो करते हैं, साथ ही मीडिया के सामने मामले पर खूब बयानबाजी भी करते हैं। लोगों का कहना है कि फैजान ने यह सब कुछ फेम के लिए किया है। वो पहले भी उर्फी, राखी और एल्विश पर इसी तरह से बयानबाजी कर चुके हैं और फिर भुगत भी चुके हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तान्या के खिलाफ बोलना और एफआईआर करना उनकी जान पर बनाएगी। फैजान को अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है कि केस वापस नहीं लिया तो छोड़ेंगे नहीं, और ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी है। ये दावा फैजान का ही है। अब हो सकता है फैजान ने फेम के लिए मजे मजे में केस कर दिया हो, लेकिन अब फैजान बुरे फंस गए हैं। डर के मारे वो मुंबई भी वापस नहीं जा पा रहे हैं। सुनिए। ये मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ और लास्ट मंथ मैंने तानिया मित्तल के अगेंस्ट एक कंप्लेन करी थी एसएसपी ऑफिस ग्वालियर में। उसके बाद से सर मुझे बहुत ज़्यादा धमकी आ रही हैं। मैं 3 दिन के इज्तिमा दुआ के लिए यहाँ पे आया था, तो मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है और मैं 100% श्योर हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के लोग मुझे धमकी दे रहे हैं और मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात तो ये सर, वो गैंगस्टर ने ऐसा समझ के रखा है कि पुलिस और सरकार एक खेल है। उसने डायरेक्ट कॉल करके मुझे जो उसके वर्डिंग्स है, अगर आप सुनेंगे, मैं क्लियर आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि सरकार हमारी सरकार है और उसने कुछ इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम लिए जो कॉल रिकॉर्डिंग क्लियर, जिनका नाम मैं ले भी नहीं सकता हूं। मैं चाहता हूं दुनिया वो उस गैंगस्टर के नाम से सुने। और उस गैंगस्टर ने यह भी कहा है कि मुंबई में इतने हादसे हुए लास्ट ईयर 1 साल के अंदर, उनके पीछे भी हमारे लोग हैं। तो तुम ये मत समझना कि मुंबई में तुम बचे हुए हो या महाराष्ट्र में या ग्वालियर में, हमारे लिंक हर जगह पे हैं। अगर तानिया मित्तल का केस तुमने वापस नहीं लिया, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुना आपने फैजान अंसारी का यह दावा। तान्या पर बोलना अब उन्हें भारी पड़ रहा है। अब सुनाते हैं वो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है और फैजान उसे लॉरेंस गैंग से मिली धमकी बता रहे हैं। सुनिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। नंबर नहीं दिया तुमने अपने वकील का? नहीं, मैं पहले उससे बात तो कर लूं भाई। आप मुझे एकदम से फोन कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे समझ में तो आने दो भाई। इतना टाइम नहीं लगता है भाई। नहीं तो आप मुझे भाई, मैं और काम भी करता हूँ। आप कह रहे हो तानिया मित्तल के मैटर में मत बोलो और केस वापस ले लो, ये क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं तो बोलूंगा ना। मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा? तुम कौन होते हो जो तुम दे के आए हो?
भाई मेरा काम ही वही है। आप तानी मित्तल के कौन होते हो जो मुझे धमकी दे रहा हो फोन करके कि ऐसा मत करो वैसा मत करो? मेरे समझ जब में नहीं नहीं है। होता तब अगर नहीं होता तो नहीं बोलता, जब हूँ तभी बोल रहा हूँ। अरे तो मुझे मेरे वकील से बात करना पड़ेगी। आप मुझे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मुझे ये तो बताओ कि आप केस वापस ले लो। तानिया मित्तल का क्यों ले लूं केस वापस? मुझे वो तो बताओ, उसकी वजह तो बताओ। अगर मैं चाहूँ तो तुम एक दिन में नहीं, 1 घंटे के अंदर वापस लोगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है। देखो मैं आपसे अच्छे से भाई इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं आपका, मेरा फोन आया, मैंने आपका उठाया और मेरे पास 50 वजह है, 50 रीजन है तानिया मित्तल के खिलाफ केस करने की। आप मुझे वजह नहीं बता रहे हैं तानिया मित्तल को बचाने की और कह रहे हैं आप धमकी देना है केस वापस ले लो। कोई तो वजह होती है ना, मुझे कुछ तो बताओ आप। वजह तो है, तो तुम किस वजह से तुमने उसका बलराज का नाम खोल के आए हो? कौन होता है तुम्हारा बलराज और कौन तान्या मित्तल का क्या होता वो है मैं सब बलराज? कोर्ट, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सब मैं कोर्ट में बताऊंगा ना। वो जो मेरे वकील ने मुझे, सब हम लोगों ने आपस में बात करी। नहीं, अभी मैंने वकील को तुम ये नहीं लोग और बताया हम कि लोग आपका पूरी सरकार चल रही है, यूपी सरकार योगी जी की, हमें क्या तुम्हें? भाई देखो आप मुझे बार बार धमकी मत दो। मैं आपसे फिर भी अभी भी अच्छे से बात कर रहा हूँ। जो कानूनी चीज है वो कानून के लोगों को करने दीजिए अभिषेक भाई। यार कानून मुझे ना दिखाओ, हम कानून के अंदर ही रहते हैं भाई। तो आप कानून में रह के कानून हाथ में लेने की बातें कर रहे हैं अभिषेक भाई, गलत है ना ये? कानून भाई, कानून तो हाथ में जब लेते हैं ना, जब इंसान अपने आप से ज्यादा वो तो हो जाता है। आप बताइए भाई, आप तो आप कानून, आप योगी जी का नाम ले रहे हैं। कानून तो लोगों की हिफाजत के लिए है ना भाई। योगी जी का क्यों ना लूंगा? योगी जी तो सब कुछ है हमारे यूपी में, तो योगी चलते हैं। हाँ और तो वो योगी जी अच्छे के हम बहुत भाई, करीबी इंसान हैं। यूपी में नहीं हर जगह उनका नाम चलता है, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन आप एक बात बताइए, आप मुझे तानिया मित्तल के नाम से धमकी मत दीजिए। मुझे मेरे वकील से बात करने दीजिए, रात का टाइम हो रहा है। अब इस सब के बाद फिर से एक नई शिकायत फैजान की तरफ से दर्ज कराई गई है। अपने वकीलों के साथ खड़े होकर फैजान अंसारी तान्या को अरेस्ट करने की मांग भी कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है फैजान अंसारी। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। मैं मुंबई में रहता हूं और आज मैंने भोपाल डीसीपी क्राइम ब्रांच अखिल पाटिल सर को रिटर्न में कंप्लेन दी है अगेंस्ट तानिया मित्तल, बिग बॉस तानिया मित्तल और उसका भाई अमरीश मित्तल के अगेंस्ट। ये लोग मुझे गैंगस्टर से कॉल करवा रहे हैं और मुझे जान से मारने की काफी धमकियां आ रही हैं। इसमें मैंने सारी चीज डिटेल में लिख दी है और मेरी रिक्वेस्ट है डीसीपी क्राइम ब्रांच भोपाल से कि अरेस्ट वारंट इश्यू होना चाहिए तानिया मित्तल और उसके भाई के अगेंस्ट, और इमीडिएटली तानिया को अरेस्ट करके, उसके भाई को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करना चाहिए कि वो कौन गैंगस्टर है जो मुझे यानी फैजान अंसारी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं अपनी लीगल टीम के पास आ गया हूं। अब हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें तानिया मित्तल के अगेंस्ट एक बड़ा लीगल केस फाइल हो और तानिया मित्तल और उसकी फैमिली को हम लोग कोर्ट में घसीट सकें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए, मेरा सपोर्ट करिए। मुझे जान से मारने की बहुत धमकी आ रही है, अभी मैं उसके लिए लीगल एक्शन ले रहा हूं। थैंक यू सो मच। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। तान्या जाती है जेल या फैजान के ड्रामे का ही खत्म होता है खेल। लेकिन इस सब के बीच फैजान का एक और बयान चर्चा में है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तान्या सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही नहीं, दाऊद गैंग से भी जुड़ी हुई हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। ग्वालियर आया था तानिया मित्तल की कंप्लेन करने के लिए मध्य प्रदेश में, जिसमें मैंने एक रिटर्न कंप्लेन फाइल करी थी एसएसपी को। उसके बाद से मुझे काफ़ी धमकियाँ आ रही हैं। अभी मैं इस्तेमे के लिए आया था 3 दिन के लिए, तो मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है। और मैं पूरे दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तानिया मित्तल खाली एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, उसके अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शंस हैं, लॉरेंस बिश्नोई से भी कनेक्शंस हैं, क्योंकि बिश्नोई ग्रुप के लोग अभी मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरी फैमिली को किडनैप करने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग सर मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है। और बिश्नोई ग्रुप के लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि तानिया मित्तल की कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो तुम हमें जानते नहीं हो। अब इसी वीडियो को आधार बनाकर तान्या की दुबई जाकर बकलावा खाने की कहानी को भी जोड़ा जा रहा है और तान्या पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फैजान ये सब कुछ फेम के लिए कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है। आज इनसाइडर में जानते हैं कौन है समांथा रूथ प्रभु के पति राज निविमोरू, जिनके साथ समांथा ने गुपचुप तरीके से रचाई है शादी। एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु और डायरेक्टर राज निविमोरू ने 1 दिसंबर 2025 को ऐलान किया कि वो शादी कर चुके हैं। राज समांथा ने कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में इंटीमेट वेडिंग की है। समांथा सुर्ख लाल रंग की साड़ी में दुल्हन बनी नजर आई, जिसकी तस्वीरें पोस्ट कर उन्होंने इस ड्रीमी वेडिंग की प्यारी सी झलक दिखाई है। इन दोनों की पहली मुलाकात बेहद प्रोफेशनल तरीके से द फैमिली मैन 2 के सेट पर हुई थी। फिर दोनों ने सीटाडेल हनी बनी सीरीज में काम किया। समांथा जहां लीड एक्ट्रेस थी, वहीं राज इसके डायरेक्टर थे। यहीं से इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई। खबरों की माने तो दोनों लगभग 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। समांथा की उम्र लगभग 38 साल है, जबकि राज की उम्र 46 साल है, यानी दोनों के बीच 8 साल का फर्क है। दोनों अपने अपने गुजरे हुए रिश्तों के बाद फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये तो सब जानते हैं, राज एक मशहूर डायरेक्टर हैं। वो सीटाडेल के अलावा फर्जी,
गो गोवा गॉन, शोर इन द सिटी, अनपॉज्ड जैसे कई प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2003 में फ्लेवर्स फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने 99 फिल्म डायरेक्ट की, जिससे उन्हें पहचान मिली। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो समांथा की नेटवर्थ 101 करोड़ के आसपास है, तो राज की कुल संपत्ति 83 से 85 करोड़ बताई जाती है। वैसे तो बहुत सारे सीजन आए और गए, लेकिन बिग बॉस 19 जैसा सीजन कोई सा भी नहीं रहा। वजह सिर्फ तान्या है। बिग बॉस 19 में फिनाले वीक के पहले दिन फाइनलिस्ट को मीडिया से कड़े सवाल और जवाब का सामना करना पड़ा, जहां पर तान्या मित्तल पर मीडिया के तरफ से सवालों की बौछार हुई और तान्या ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को अपना गेम प्लान बता दिया, जिसके बाद तान्या की खूब तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो, तान्या ने ही इस सीजन को अप किया है और फिनाले तक वो पहुंच भी गई है। तो वहीं मीडिया की तरफ से गौरव के पर्सनल लाइफ को लेकर पूछे गए सवाल पर जनता भड़क गई है। उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा बताकर सिंपैथी कार्ड खेला है, ऐसा बताया गया, जिसके बाद लोग अब नाराज हैं मीडिया से। दरअसल गौरव ने कहा था कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन उनकी पत्नी नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने बच्चे नहीं किए। अब इसी पर जब सवाल पूछा गया और सिंपैथी कार्ड खेलने का आरोप लगाया गया तो गौरव इमोशनल हो गए और उनके फैंस मीडिया से नाराज हो गए हैं। अब बात करें टॉप 5 की, तो खबर ये है कि मालती घर से बेघर हो गई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि एल्विश यादव, रजत दलाल और पूरी इंडियन क्रिकेट टीम उनके लिए वोट की अपील कर रही थी, तो वो बाहर कैसे हुई। तो आपको बता दें कि ये घर वालों की वोटिंग से फैसला लिया गया है, ना कि बाहर के ऑडियंस की वोटिंग से हुआ है। बहरहाल मालती घर से बाहर हुई है, इस पर आप खुश हैं या ना खुश, कमेंट में बताइएगा। बिंज वॉच में जिस फिल्म की बात आज हम करने जा रहे हैं वो फिल्म है तेरे इश्क में। जी हाँ, इसकी चर्चा खूब हो रही है। कृति सेनन और धनुष की इस फिल्म का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये पिछले वीकेंड थिएटर्स में देखने को मिल गया, क्योंकि शुक्रवार को अनुमानों से काफी बेहतर शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने वीकेंड में धूम मचा दी है। खूब भीड़ जुटाई है इस फिल्म ने। इसे रिव्यूज भी बहुत सॉलिड नहीं मिले थे, लेकिन जनता ने दिखा दिया है कि उसे ज्यादा बेहतर पता है कि किस फिल्म के टिकट खरीदने हैं और किसके नहीं। तेरे इश्क में का बजट करीब 85 करोड़ रुपए है। बॉलीवुड के मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से इसे कामयाब फिल्म कहलाने के लिए करीब 51 करोड़ रुपए की जरूरत थी और इतनी कमाई इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में ही कर ली है। वीकेंड दमदार रहा, लेकिन सॉलिड टोटल कलेक्शन के लिए सोमवार का कलेक्शन दमदार होना जरूरी है। मंडे की ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान ये कहता है कि तेरे इश्क में ने चौथे दिन 8 से 9 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया है। बॉक्स ऑफिस पर करीब 52 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन किया है। अब 4 दिन में तेरे इश्क में का नेट हिंदी कलेक्शन करीब 58 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि ओवरऑल नेट कलेक्शन 60 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। धनुष की डेब्यू हिंदी फिल्म रांझना 2013 में आई थी। इस फिल्म के भी डायरेक्टर आनंद एल राय थे, जिन्होंने तेरे इश्क में डायरेक्ट की है। रांझना का टोटल नेट कलेक्शन 60 करोड़ रुपए से थोड़ा ही ज्यादा था, यानी सिर्फ 4 दिन के टोटल कलेक्शन से तेरे इश्क में ने धनुष की आइकॉनिक फिल्म रांझना को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर दोनों फिल्म को कंपेयर किया जा रहा है। वहीं धनुष ने 3 दिन की कमाई को पोस्ट करते हुए लिखा है, फ्लाइंग हाई, हर हर महादेव। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में है। एक तरफ उनकी फिल्म धुरंधर का बज़ है, इस फिल्म को लेकर भी विवाद चल रहा है कि दूसरी तरफ उन्हें एक्टर ऋषभ शेट्टी की नकल उतारने पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। चारों तरफ से आलोचना झेलने के बाद रणवीर ने मामले पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कांतारा फिल्म की चामुंडा देवी की मिमिक्री करने पर माफी भी मांगी है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कांतारा की चामुंडा देवी की नकल उतारने के लिए रणवीर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। विवाद बढ़ने पर रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि मैं फिल्म में ऋषभ शेट्टी की जबरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा था। एक एक्टर ही समझ सकता है कि फिल्म में इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए कितनी मेहनत लगती है, जैसा कि उन्होंने की। उन्होंने उस सीन को जिस तरह निभाया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने देश के सभी ट्रेडिशन और कल्चर का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अब आपको बता दें कि एक्टर ऋषभ शेट्टी की मिमिक्री करते वक्त रणवीर ने कांतारा फिल्म की चामुंडा देवी को भूत बता दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। अब उन्होंने इस पर माफी मांग ली। तो फिलहाल ग्लैम गपशप में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र। मैं हूं आंचल और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिन्हाज।